जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना बहुत बहुत है। हमारे घर में इतनी सुख शांति, इतनी कृपा है। सभी के घर में गुरु जी की ब्लेसिंग है। सबके घर में गुरु जी मौजूद है। सबको भर भर के ब्लेसिंग दे रहे, क्योंकि इतने प्यारे पाठ जो गुरु जी हमारे बीच में सुनवा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। और गुरु जी के सत्संग में शुरू होने से पहले गुरु जी के दर्शन कर लो सामने स्वरूप में। गुरु जी व्हाइट चोले में, ये बहुत ब्लेस्ड व्हाइट स्वरूप हमारे गुरु जी का। इसमें गुरु जी के बहुत ज़्यादा दर्शन होते हैं। हर रोज़ गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है। गुरु जी अपने डाइविंग प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरे होते हुए हर चीज़ ब्लेस है, और मेरे होते हुए तू बिल्कुल मत घबरा। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो संगत जी, हमें अपने गुरु जी पर इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी के होते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। गुरु जी जो पाठ हमारे लिए करवा रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए करवा रहे हैं, हमारे को सद्बुद्धि देने के लिए करवा रहे हैं। अगर कोई संगत इसे इग्नोर कर रही है तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ है, क्योंकि इतने बड़े ब्लेस पाठ को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो फिर हम गुरु जी से क्यों क्या कुछ मांगते हैं। गुरु जी कहते हैं, आप सब मेरे से कुछ ना कुछ मांगने आते हो, मैं सिर्फ आपसे आपके जीवन में 24 घंटे में से सिर्फ 10 से 15 मिनट मांगता हूं। क्या हम गुरु जी को वो भी नहीं दे सकते? इतना तो कर सकते हैं संगत जी, हम इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी किसके भले के लिए पाठ करवा रहे हैं? हमारे भले के लिए करवा रहे हैं। और लेकिन गुरु जी हमें बिना मांगे दे रहे हैं, लेकिन हमें लेना नहीं आ रहा है संगत जी गुरु जी से। गुरु जी इस पाठ के जरिए हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ देना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसे ले नहीं रहे। बस हम अपनी अकड़ में बैठे रहते हैं, ये हमारे मतलब का नहीं है, नहीं हमारा नेगेटिव टाइटल है, ये है वो है। हम इस सब चक्करों में पड़ जाते हैं, अपनी बुद्धि यूज़ करने लग जाते हैं। लेकिन संगत जी, जो संगत जी स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पाठ को सुनेगी ना, सच में आप मुझे कमेंट जरूर करना, स्टार्टिंग डे से लेके और एंड तक आपके घर में क्या क्या फ़र्क मिलेगा। मेरे घर में तो बहुत ब्लेसिंग मिली है। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। कैसे मेरे पेट पे से ब्लैक मैजिक को रिमूव किया है, कैसे हमारे घर से नेगेटिविटी को रिमूव किया है, कैसे गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। अपने शुक्राना सत्संग के दौरान गुरु जी ने शिवलिंग के दर्शन दिए हमारे घर में जोत में। तो संगत जी, इतने ज़्यादा दिव्य प्रेजेंस फील होने का मतलब है कि हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। क्योंकि जहाँ पे गुरु जी के दर्शन शुरू हो जाते हैं ना, जिस घर में, समझो उस घर में सिर्फ पॉजिटिविटी है, नेगेटिव गुरु जी ने खत्म कर दिया है। क्योंकि गुरु जी हमेशा अच्छी जगह पे बैठते हैं, साफ सुथरी जगह पे बैठते हैं। साफ सुथरी जगह का मतलब होता है घर में नेगेटिविटी नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है। और गुरु जी के होते हुए किसी की क्या मिजाल जो आप पे ब्लैक मैजिक कर दे या आपको परेशान कर सके, क्योंकि गुरु जी उसका जवाब खुद देंगे। सिर्फ आपको गुरु जी की बात करते हैं, मुझे अपने 24 घंटे में से सिर्फ 15 मिनट दो, फिर देखो मैं तुम्हें क्या क्या देता हूँ। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस पाठ को शुरू करते हैं, अध्ययन को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी। सतरुद्र संहिता। शिव जी के सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कीर्तिक विगनराज समुद्भवम शंकर आदि देवम। जो परम आनंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सोनक जी ने कहा कि माँ भागवसूत जी, आप तो पुराणकर्ता, व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, सोनक जी, आप तो मगनशील व्यक्ति हैं, अतः मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्बुद्धि पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यह प्रश्न किया था, उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का श्रवण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा कि मुने, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उनमें शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ था, वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्णमाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया कि जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उनकी वंदना की। फिर जब परमेश्वर ब्रह्मा को पता लगा कि यह सदोजात कुमार शिव ही है, और तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस महान
परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परमो उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न था, पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विषवनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे जब ब्रह्मलोक व्याप्त होगा तदंतर सदोजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सदोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ जिसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विभोग, विशोक और विषव भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न है, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। कि उस कल्प में माँ बाघ परम ब्रह्म पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे तो उस समय उनसे एक मान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। तब उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उनके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी साकरी गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव प्रसन्न हो गए और तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब ईश योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। तब तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार पैत उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात स्वयं भू ब्रह्मा के इस पीत वर्ण नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प परिवर्तित हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकाकी वर्ण की दशा में वह सहस्त्र दिव्य वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महान तेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस पर महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को भ्रम रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगा। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशी, कृष्णनाश और कृष्ण कंठक दृक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह घोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वर तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। यह परम अद्भुत था और विषय रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विषय रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें अंजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वांतयामी, सब कुछ प्रदान करने वाले, सर्वस्वरूप, सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड। वे योगानुसार सद धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदोजात आदि अवतारों का पारकट्टा संक्षेप से वर्णन किया। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूपता भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिवा का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्वों का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है।
वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संगक स्वरूप सदा कर्णवाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तवक पाणी और सप्रश गुण वशिष्ठ वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना पायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सदोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकारी कामी मनुष्य को शंकर जी के इन स्वरूपों के सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के पराकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में गति को प्राप्त होता है। शिव जी की अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी स्वरूप का विस्तार वर्णन करना नंदीश्वर कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली मुनि, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला अतएव सुखदाता है। तात यह जगत उन परमेश्वर शिव की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई जाती हैं उसी पर तरह ऐसी विश्व उन अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का सिंह भरात्मक रूप ही चराचर शिव विश्व को धारण किए हुए प्रात्मा शिव का सलीलात्मक रूप जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है भव नाम से कहा जाता है और जगत के बाहर भीतर वर्तमान है। स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता था सपनित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के इस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमात्मक रूप है उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है। जो रूप समस्त आत्मा को अधिष्ठान संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपास का छेदक है उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है उसे ईशान कहते हैं। वह दुलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला है जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने के लिए उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है उसी तरह विश्व को बलि भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट कर दिया है। संत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उस परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय संत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारी स्वरूप का वर्णन सुनो। प्राज्ञ वह ब्रह्म रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्राह्मणों द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई तब ब्रह्मा ऐसे दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यो आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मण जैसे मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पदम योनि ब्रह्म मैथुनी सृष्टि रचने से कोई रचने में समर्थ न हो सके। तब ये विचार कर शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तब करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कुछ कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामना पूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। तब देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव परमेश्वर प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ की सी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा कि माँ भगवत से मेरे प्यारे पुत्र पिता में मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। जो स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी की को पृथक कर दिया और तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगा कि ब्रह्मा ने कहा कि शिव सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और
सारी प्रजाओं की रचना की थी शिवे। तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की है, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी बुद्धि नहीं हो रही, वृद्धि नहीं हो रही। अतः अब मैं स्त्री रूप से समागम में उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का पराकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि शिव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। देवेश वर देव श्री, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ, जगन्नाथ कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। यह वर यह है कि सर्वव्यापी जगजननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्म को प्रदान कर दी। सूतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बाहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव ने कहा कि देवी परमेश्वरी ब्रह्मा ने तो तपस्या के द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण को। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव को उनकी आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार किया। मुने इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तब इस लोक में इस विवाह की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इसे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। ताते इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अर्ध नारी अर्ध रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के अध्याय में हम जानेंगे 12 कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम दशम अवतार का वर्णन। तो संगत जी, शिव जी के पूरे 9 अवतारों का वर्णन हम कल के अध्याय में जानेंगे। तो कल का अध्याय बहुत भाग्यशाली है और बहुत ब्लेस है। तो आपको वह कल का अध्याय पूरे शिव जी के 9 जन्मों की कथा को सुबह शाम जरूर सुनना है और एक प्यारा सा कमेंट करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।